होगा आपके का सिंचाई परियोजना। टॉपिक का नाम क्या है बंधुओं? सिंचाई परियोजना। ध्यान रखें बंधुओं, टॉपिक का नाम क्या है भाई? सिंचाई परियोजना। और बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी का। ठीक है भाई, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से रुक करते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम है सिंचाई परियोजना। ठीक है भाई, हाँ जी, देखिए सुने। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ की सिंचाई परियोजना क्या है भैया? सिंचाई परियोजना। देखिए, तो उसके लिए मैंने आपको इसे थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, इस टॉपिक को अच्छा बनाने के लिए मैंने आपके सामने एक फैक्ट लिखा है। क्या लिखा है बंधु? फैक्ट लिखा है। वो फैक्ट क्या है कि इसका जो संबंध होता है, परियोजना का जो संबंध होता है, वो संबंध होता है नदियों से। किनसे होता है बंधुओं? नदियों से इसका संबंध माना जाता है। किससे माना जाता है? नदियों से इसका संबंध माना जाता है। इसका कैसे माना जाएगा? तो उसके लिए हम फैक्ट पढ़ते हैं। वो फैक्ट क्या होता है मैं लिख देता हूं यहां कि जहां नदी होती है, जहां नदी होती है वहां बांध बनाए जाते हैं। जहां नदी होती है वहां बांध बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। और जहां बांध बने होते हैं, और जहां बांध बने होते हैं, जहां बांध बने होते हैं उनके किनारे, उनके किनारे, उनके किनारे चलाई जाती है, चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? परियोजना चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? परियोजना। तो ध्यान रखें कि जहां नदियां होती हैं अर्थात नदी बहती हैं, उनके किनारे क्या बने होते हैं? बांध बने होते हैं। और जहां बांध बने होते हैं उनके किनारे क्या चलाई जाती है? आपकी सिंचाई परियोजना अर्थात परियोजना। ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा फैक्ट है आपके सामने जो लिखा हुआ है। ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। और मैं इसे आपको बिल्कुल लागू करके दिखाऊंगा कि ये लागू कैसे होता है टॉपिक के ऊपर। तो बंधुओं, जितने भी बंधु आप जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक एवं शेयर कर दें। और हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ये लागू कैसे होता है, लागू कैसे होता है, वो लागू करने को पढ़ चलते हैं। ठीक है, तो समझे पहले लागू कैसे होता है। भाई लागू कैसे होता है, तो यहाँ सीधा सा मैंने लिख दिया है कि जहां नदी वहां बांध, जहां नदी वहां बांध। और वहां बांध चलती है, क्या चलती है? परियोजना। क्या चलती है बंधुओं? परियोजना। तो ध्यान रखें, चलती है परियोजना। और परियोजना दो प्रकार से होती है। जैसे अगर इसके प्रकार पढ़े हम, परियोजना के वैसे प्रकार पढ़े हम साधारण तौर पर, तो आपका 1 और 2। जैसे कि केवल इसका एक उद्देश्य होता है, जिस परियोजना का केवल एक उद्देश्य होता है उसे एक उद्देश्य परियोजना कहा जाता है। और जिसके बहुउद्देश्य अर्थात एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, उसे कहा जाता है भैया बहुउद्देशीय। क्या कहा जाता है बंधुओं? बहुउद्देशीय के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखें, इसका केवल एक उद्देश्य होता है उसे एक उद्देश्य कहा जाता है। जैसे एक उद्देश्य का मतलब कैसे होता है तो समझे। एक उद्देश्य का मतलब होता है कि केवल सिंचाई करना। क्या करना भैया? केवल सिंचाई करना, केवल जल विद्युत बनाना, केवल जल विद्युत तैयार करना। अब बहुउद्देश्य का मतलब क्या है? एक से अधिक उद्देश्य। जैसे इसके ऊपर सिंचाई भी होती है और सिंचाई के साथ साथ यहां जल विद्युत भी बनाई जाती है, जल विद्युत भी बनाई जाती है, उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो ध्यान रखें, जहां नदी बहती है, जहां नदी बहती है वहां क्या बनाए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं। और जहां बांध बने होते हैं उनके किनारे क्या चलाई जाती है? परियोजना। परियोजना को देखा जाता है प्रकारों में तो एक उद्देशीय और बहुउद्देशीय। कैसे भैया? एक उद्देशीय और बहुउद्देशीय। जिसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उसे बहुउद्देशीय कहा जाता है। जैसे एक उद्देश्य का मतलब क्या है? जिसके ऊपर केवल सिंचाई ही करना है, केवल जल विद्युत ही बनानी है, उसे एक उद्देश्य कहा जाता है। और जिसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उसे बहुउद्देश्य के नाम से पुकारा जाता है। चलो ठीक है। लेकिन
लेकिन सिंचित भूमि के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। भूमि अर्थात सिंचाई के आधार पर इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। जैसे बात करते हैं हम यहाँ लघु सिंचाई परियोजना। पहली का नाम क्या होता है? लघु होता है। दूसरी का नाम होता है मध्यम। दूसरी का नाम क्या होता है? मध्यम। और तीसरी का नाम होता है बृहद। तीसरी का नाम क्या होता है भैया? बृहद। ध्यान रखें। तो एक का नाम क्या होता है? लघु होता है, छोटी वाली, मध्यम वाली और बृहद वाली। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि इस सूत्र को हम जो ये हमारा फैक्टर लिखा हुआ है इससे कैसे साबित करेंगे कि ये बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो सही करने के लिए ऐसे में फैक्ट को हम यहाँ पढ़ेंगे, तो ध्यान रखें। तो सबसे पहले इस फैक्ट को देखते हैं। देखो भैया फैक्ट के ऊपर हम यहाँ चलते हैं और फैक्ट को लागू करते हैं, क्योंकि फैक्ट है अपना नदी प्लस बांध, नदी प्लस बांध बराबर परियोजना। नदी प्लस बांध बराबर परियोजना। वो कैसे भी हो सकती है, एक उद्देश्य हो सकती है और बहुउद्देश्य हो सकती है। एक उद्देश्य हो सकती है और बहुउद्देश्य हो सकती है। सर कैसे? तो वो सुनो, देखो थोड़ा सा है। देखिए सभी देखिए भैया वो कैसे होगा, तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ सुनो भाई, मैंने यहाँ आपके सामने लिखा है चंबल परियोजना। उदाहरण चल रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे, आगे चलेंगे पर बाद। देखो जहां लिखा हुआ है चंबल परियोजना, ठीक है साहब, लिख दिया मैंने चंबल परियोजना। ओके सर, यदि आपने चंबल नदी को ढंग से पढ़ा है तो आपको परियोजनाओं में कोई समस्या नहीं होने वाली है। इस चंबल परियोजना में कोई समस्या नहीं होने वाली है। हाँ, आज का टाइम इसलिए चेंज कर दिया, थोड़ा सा मैं कहीं गया था इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर दो क्लास को। ठीक है, हाँ वे देखिए सुने कि अब शब्द लिखा हुआ है चंबल परियोजना। इसमें क्या है सुन लो। देखो यदि आपने नदियों को इस टॉपिक नदियों के टॉपिक में नदियों को ढंग से पढ़ा है, प्रत्येक नदी को अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी परियोजनाओं में। कैसे? देखो सुनो, नाम क्या है भैया? चंबल परियोजना। इधर भी देख लेते हैं एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल माही परियोजना के बारे में। किसके बारे में भैया? माही परियोजना के बारे में। ये भी एग्जांपल बनेगा यहां से। तो कैसे बनने वाला है वो सुन लो। चंबल परियोजना, अब यहां नदी चंबल आ जाएगी। नदी का नाम क्या है भैया? चंबल है। मुझे तो आप एक बात बता दो, नदी जब चंबल हो जाती है तो यहाँ सबसे पहले हम, अब नदी का बात हो गया अपना फैक्ट में कि नदी ये आ गई नदी का नाम क्या है? चंबल। फैक्ट को पकड़ो सीधे, आप तो इसे पकड़ो भैया फैक्ट को। नदी का नाम क्या है? चंबल। अब बात इसे करेंगे भैया बांध। चंबल पर बांध बने हुए हैं 1 2 3 और 4। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? पहले का नाम क्या है भैया? गांधी सागर। राणा प्रताप सागर, जवाड़ सागर, कोटा बैराज। ऐसे तो है कोटा बैराज, ये तो है भैया बांध। ऐसा कैसे? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। भाई पहला कौन सा है? गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप, तीसरा जवाहर, चौथा कोटा। 4 बांध है। नदी के ऊपर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। कितने बांध है भैया? 4। तो एक तो किसमें है? एमपी में। ये एमपी में तो है। एक तो किसमें है भैया? एमपी में। और 3 किसमें है भैया? राजस्थान में। वनपात राजस्थान। भाई जो बांध बने हुए हैं वो एमपी और राजस्थान में तो बने हुए, लेकिन अगर हम बात करें कि चंबल नदी आती कहां से है और जाती कहां है, वो सुन लो। भाई चंबल नदी निकलती एमपी से है, राजस्थान में बहती हुई यूपी में निकल जाती है और यूपी में जाकर यमुना में मिलती है। तो राज्य वहां 3 थे। नदी में राज्य 3 थे। पहला एमपी था, एमपी के बाद राजस्थान में गई और राजस्थान के बाद यूपी गई। यहां बांध अर्थात यहां राज्य 3 थे, लेकिन बांध तो 2 में बने हुए केवल। जहां नदी वहां बांध, वहां परियोजना। जैसे 4 बांध बने हुए, पहला बांध कहां है? एमपी में, तो 50% हिस्सा तो इसका हो गया। प्लस राजस्थान में कितने बांध है? 3 बांध, तो 50% हिस्सा इसका हो गया। तो ध्यान रखना यह परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पहले का नाम एमपी, दूसरे का नाम राजस्थान। कोई दिक्कत?
फैक्ट को पकड़ो, जहां नदी होती है वहां बांध बने होते हैं। वहां क्या बने होते हैं? बांध बने होते हैं। आगे आओ साहब, एग्जांपल नंबर दूसरा, उदाहरण नंबर 2। और एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये हो गया अपना अभी। नदी, नदी बोले, नदी का नाम क्या है? माही। नदी का नाम क्या होगा भैया? माही। निकलती माही नदी कहां से? एमपी से ही है, वो राजस्थान में बहती है और गुजरात जाती है, अब सबको पता होगा। अब बांध सुन लो इसके ऊपर। बांध, नदी तो निकलती है 3 राज्यों से, एमपी से, एमपी के बाद राजस्थान में जाती है और राजस्थान के बाद गुजरात, खंबाती खाड़ी अरब सागर में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त। बांध देखो भैया, बांधों के बारे में बात करेंगे, 1, 2 और 3। 3 बांध बने हुए हैं। बांध कितने हैं भैया? 3 बांध है इसके किनारे। पहले का नाम, हाँ पहले का नाम वो सुन लेते हैं। पहले का नाम है अपना यहां माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर जो बांध है वो बना हुआ है एमपी में, राजस्थान में बोलो, गुजरात में, कहां? वो बना हुआ है एमपी, राजस्थान है, गुजरात, तो बोलो कहां बना हुआ है? तो वो है अपना राजस्थान में भैया, बांसवाड़ा जिला, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। उसके बाद में यहां एक बांध और बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध वो भी बना हुआ है, कहां बना हुआ है? अपने राजस्थान में। और एक बांध बना हुआ है अड़ाना बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? अड़ाना बांध, और ये पड़ता है पंचमहल गुजरात। ये कहां पड़ता है? अपना पंचमहल गुजरात। ध्यान रखें भैया। तो ये आपके 3 बांध हैं। तो एक बांध तो किसमें है? गुजरात में, और 2 बांध किसमें है? राजस्थान। तो राजस्थान में बांध है 2 और गुजरात में कितने बांध हैं? 1। ध्यान रखें। तो राजस्थान में इसका हिस्सा जो आता है वो आता है 45 और गुजरात में आता है इसका हिस्सा कितना भैया? 55%। ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो सर इसमें एमपी कहां गया? एमपी में बांध ही नहीं है भाई, एमपी के अंदर तो बांध ही नहीं है। अगर बांध एमपी में होता तो ये उसकी भी संयुक्त क्या हो जाती? परियोजना हो जाती। तो देख लो, जहां बांध है वहां चलती है क्या? परियोजना। क्या चलती है भैया? परियोजना। आगे चलो, फिर एक क्वेश्चन आता है आपका बहुउद्देश्य को लेकर। बहुउद्देशीय परियोजना, इसे लेकर क्वेश्चन बनता है। बहुउद्देशीय परियोजना, और एक है भैया एक उद्देशीय परियोजना। एक उद्देशीय परियोजना सर कैसे? वो भी सुन लो भाई। एक व्यक्ति का नाम होता है, व्यक्ति का नाम है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे भैया? जवाहरलाल नेहरू। कौन बने बंधुओं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा? सुने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन क्या कहा था? सुन लेना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, बाकड़ा नागल बांध परियोजना है, बाकड़ा नागल बांध परियोजना है, इसे भी क्या कहा था? और तीसरा है आपका बीकानेर का राजा गंगा सिंह, इसे भी क्या कहा था? बीकानेर का राजा गंगा सिंह। सुनो, जवाहरलाल नेहरू ने बाकड़ा अर्थात बहुउद्देशीय परियोजना को क्या कहा था? तो वो कहा था आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के मंदिर। क्या कहा है बंधुओं? आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से पुकारा है। उसके बाद में बाकड़ा नागल बांध परियोजना को कहा है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत की
चमत्कारित विराट वस्तु। चमत्कारित विराट वस्तु कहा है। क्या कहा है भैया? चमत्कारित विराट वस्तु के नाम से पुकारा है। और लास्ट है, बीकानेर के राजा राव गंगा सिंह को कहा है आधुनिक भारत का भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। क्या कहा है बंधुओं? आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। तीन लाइन चलती है अपनी, ये 3 पॉइंट बनते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को क्या कहा है? तो वो कहा है आधुनिक भारत के भागीरथ, आधुनिक भारत का मंदिर। क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से पुकारा है। और भाखड़ा नागर बांध परियोजना को कहा है, वो क्या कहा है? आधुनिक भारत की चमत्कारित विराट वस्तु के नाम से पुकारा है। उसके बाद बीकानेर के राजा राव गंगा सिंह को कहा है आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। किसने कहा है ये सभी बातें? ये कथन किसने कही है? जवाहरलाल नेहरू ने कही है। क्या कहे हैं भैया? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में जो अपना टॉपिक बनता है वो आगे चलकर वो टॉपिक क्या बनेगा वो देखते हैं। देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हाँ जी, उसके बाद में इंडिया में सिंचाई के साधनों के बारे में बात की जाए कि सिंचाई के साधन इंडिया में कौन कौन से देखे जाते हैं। इंडिया में सिंचाई के साधन कौन कौन से देखे जाते हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहीं से, सर्वाधिक सिंचाई का माध्यम, सर्वाधिक जो माध्यम है वो है अपने कुएं, और कुओं के बाद देखने को मिलता है नलकूप। भारत में सबसे अधिक सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूप से। किससे होती है बंधुओं? कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। वो कहां होती है? इंडिया के अंदर होती है। अब आपसे सीधा ही फैक्ट पूछ लेगा। कैसे पूछेगा? कैसे बनाकर पूछ लेगा कि इंडिया में जो सिंचाई का माध्यम है वो किन किन तरह से होता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ कुएं, और कुएं के साथ में प्लस यहाँ डाल देगा आपको नलकूप। इन दोनों को जॉइंट करके आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में यहाँ केवल कुओं से पूछ सकता है। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है केवल नलकूपों के बारे में। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है नहरों के बारे में। उसके बाद में तालाबों के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद में आपसे झरनों के बारे में पूछ सकता है, और झरनों के बाद आपसे पूछ सकता है फव्वारों के बारे में। किसके बारे में? फव्वारों के बारे में। तो इंडिया में ये सभी आपके सिंचाई के माध्यम देखने को मिलते हैं। कैसे सर? भाई सर्वाधिक सिंचाई का माध्यम क्या है अपना भैया? कुएं एवं नलकूप है। और इनसे जो आपकी सिंचाई होती है वो जॉइंट करके जो सिंचाई होती है वो होती है उत्तर प्रदेश। कहाँ होती है भैया? उत्तर प्रदेश। अगर जोड़ के पूछे आपसे कि यूपी में सबसे अधिक सिंचाई होती है वो दोनों से होती है, कुएं एवं नलकूप से। केवल कुओं की बात की जाए तो कुएं आपको सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। भारत का एक सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, जिसका नाम क्या है भैया? गोवा। केवल नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो होती है उत्तर प्रदेश। वो कहाँ होती है बंधुओं? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो होती है अपने पंजाब। कहाँ होती है बंधुओं? पंजाब में देखने को मिलती है। और तालाब जो सर्वाधिक जो होती है वो होती है आंध्र प्रदेश। वो किसमें होती है बंधुओं? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, ध्यान रखें। उसके बाद झरनों से सबसे अधिक सिंचाई जो होती है अपनी वो होती है अपना तमिलनाडु। कहाँ होती है? तमिलनाडु। और फव्वारों सबसे अधिक होती है अपने राजस्थान। किससे होती है भैया? राजस्थान। तो ये आपके सामने सिंचाई के माध्यम आपको देखने को मिलते हैं। ये सिंचाई के माध्यम है, छोटा कर लेते हैं। हाँ जी देखें, छोटा कर लेते हैं सिंचाई के माध्यम को।
ये इंडिया में सिंचाई का माध्यम है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे फव्वारा पूछे कभी भी, फव्वारों से सिंचाई, फव्वारों से सिंचाई का जो संबंध माना जाता है वह माना जाता है नर्मदा नहर परियोजना। परियोजना का नाम क्या है बंधुओं? नर्मदा नहर परियोजना। इससे इंडिया में फव्वारों से सिंचाई होती है, क्योंकि ये बनाई गई है बड़ौच नामक स्थान पर, और जो पड़ता है गुजरात। कहाँ पड़ता है भैया? गुजरात। और यहाँ बांध बना हुआ है, ध्यान रखें, बड़ौच गुजरात में जो बांध बना हुआ है, नर्मदा नहर परियोजना का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नहर परियोजना का जो उद्गम होता है वो किस बांध से होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया है, बताएं आप कमेंट करके सभी। ध्यान रखें, जो बांध का जो नाम होता है वो होता है सरदार सरोवर बांध। बांध का नाम क्या है बंधुओं? सरदार सरोवर बांध हमें देखने को मिलता है। यहीं से निकाली जाती है नर्मदा नहर परियोजना, जिससे राजस्थान में फव्वारों द्वारा क्या होती है? अपनी सिंचाई मानी जाती है। तो ध्यान रखें, कुएं एवं नलकूप से कहाँ होती है? यहाँ। तो एक बार हमारा रिवीजन देखते हैं, हमने क्या पढ़ा है आज थोड़ा सा। वो टॉपिक का नाम था आज अपने का, टॉपिक का नाम होता है सिंचाई परियोजना, इसके बारे में अध्ययन किया है हमने। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जहाँ नदी होती है वहाँ बांध बनी होती है, और जहाँ बांध होती है वहाँ क्या चलाई जाती है? परियोजना चलाई जाती है। उसके बाद में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था चंबल का और माही का, किस तरह से आपका चलता है। फिर मैंने आपको बताया है कि बहुउद्देश्य परियोजना अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन किनके बारे में क्या क्या कहे हैं? बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में, भाखड़ा नागर के बारे में, बीकानेर के राजा गंगा सिंह के बारे में। फिर हमने देखा है कि सिंचाई के साधन इंडिया में क्या क्या है? सर्वाधिक कौन सा है? कुएं एवं नलकूप। कुएं हैं, बाद में नलकूप है, नहर हुआ, तालाब हुआ, झरने हुए, फव्वारे हुए। फिर पढ़ा था फव्वारों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो वो राजस्थान में होती है। तो ये हमने आज अपना अध्ययन किया है, ये हमने आज अपना अध्ययन किया है। तो आप सभी से निवेदन है, क्लास को आप अधिक से अधिक लाइक करें और इसे शेयर करें, और जो भी अपना अगला टॉपिक होगा उसे हम आगामी कल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।